ये आदमी वाकई में एक अजीब नमूना था। उसका चेहरा इतना ढीला और लटा हुआ था जैसे किसी बोरे जूट की बोरी का टुकड़ा हो, लेकिन उसे लगता था कि वो बहुत हैंडसम है। उसे सबसे ज्यादा मेट्रो में सफर करना पसंद था क्योंकि वहाँ भीड़ ज्यादा होती थी और वो अपनी बोरी जैसी शक्ल को सबको दिखाकर शान से इतराता था। घर पर उसे सबसे ज्यादा आईना पसंद था क्योंकि आईना उसे आत्मविश्वास देता था और वो खुद को घंटों निहारता रहता। हाथ तो तब हो जाती जब वो खुद ही अपने रूप पर फिदा हो जाता। ऑफिस में उसके सहकर्मी उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करते जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो, लेकिन आदमी को यही बुरा लगा कि उसके सारे सहकर्मी इतने बदसूरत क्यों हैं। एक रात ऑफिस के कुछ लोग उसे बार पब चलने के लिए बुला लेते हैं। जैसे ही वो बार में घुसा, वहाँ की भीड़ देखकर उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने खुद को लीडर समझते हुए सबको हुक्म देने का नाटक करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने जाम उठाया, बगल में खड़ा एक शख्स जानबूझकर उसे धक्का मार देता है। शराब सीधा उसकी लटकती हुई चेहरे की चमड़ी के अंदर चली जाती है और वो आदमी माफी मांगने की बजाय जोर से हंसता है और कहता है, सिर्फ कितना घटिया बुरा है ये सुनकर उस आदमी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो गुस्से में वॉशरूम भागा है और चेहरे के अंदर घुसी शराब को टिश्यू से साफ करने लगा है। घर लौटकर उसने अपनी बोरी जैसी त्वचा को रस्सी से बांधा और थक हाकर सोफे पर लेकर टीवी देखने लगा। तभी टीवी में एक एंकर दिखाई देता है जिसकी शक्ल बहुत अजीब और चालाक सी थी, लेकिन फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड थी। यह देखकर आदमी को झटका लगा। क्या सच में सिर्फ बदसूरत लोग ही प्यार के लायक होते हैं? बहुत सोचने के बाद वो सुई धागे का एक बॉक्स उठाकर बाथरूम में चला गया। वहाँ जाकर उसने स्टेपलर से अपने चेहरे को जोड़ना शुरू किया, फिर सुई धागे से चेहरे की झिलकी चमड़ी को सी दिया। ये सब बहुत दर्दनाक था, लेकिन प्यार पाने की उम्मीद में उसने ये सब सहा। कुछ समय बाद वो नए चेहरे के साथ एक कैफे में पहुंचा। पास में बैठी एक लड़की उसे बार बार झुककर देख रही थी। उसने धीरे से चेहरे की रस्सी खींची और एक मीठी सी मुस्कान दी। लड़की शर्मा गई और चेहरा मोड़ लिया। फिर उसने दूसरी लड़की की ओर देखा, लेकिन उसने भी मुंह फेर लिया। अब उसे यकीन हो गया कि ये लोग मेरी खूबसूरती के लायक ही नहीं है। घर लौटकर वो फिर से आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में खुद को देखकर वो धीरे धीरे खुद पर फिर से फिदा होने लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने फैसला